हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट एकेडमी के ऊपर। अगर आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यहाँ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम लोग। कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अगर आपको इसके कंसेप्ट नहीं पता जब भी टेंशन मत लिए, मैं आपको स्टेप बताता चलूंगा सारे। सबसे पहली बात, जीरोस क्या होता है। जीरोस बच्चों वो वैल्यू होती है, देखिए ये आपको दे रखा है पॉलिनोमियल और ये उसके अगेंस्ट वैल्यू दे रखी है। जीरोस का मतलब होता है, वो कह रहा है क्या एक्स की जो वैल्यू -1/3 दे रखी है उसको यहाँ पुट करने पर, ये इस एक्सप्रेशन में पुट करने पर इसका आंसर जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसका जीरोस है, अगर नहीं हो रहा है तो आंसर नहीं है। तो हम लोग यही क्या करेंगे, बार बार पुट करके चेक करेंगे, अगर आंसर जीरो हो गया तो है वरना नहीं है। मतलब जो भी हमसे वैल्यू दे रखी है हम क्या करेंगे, पी ऑफ -1/3 पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये जीरो के बराबर है। अगर आंसर आ गया यस तो हम कह देंगे कि हाँ ये जीरोस है, अगर आया नहीं तो हम बोल देंगे कि नहीं है। ओके, तो हम इसको बारी बारी से इस तरह से चेक करते हैं। ओके, आइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं इसमें। ठीक है जी, देखिए अब पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 3x+1। क्या क्या चेक करना है हमको, ये जीरो है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, पी ऑफ माइनस का 1/3 निकालेंगे, उसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो जीरो है वरना नहीं है। हम लिखेंगे 3 में -1/3 बच्चों क्या प्लस का 1। अब देखिए पी ऑफ -1/3 बराबर कितना आएगा, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा यहाँ पर, एक -1 और बाहर क्या है बच्चों, +1। और पी ऑफ -1/3 बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए जीरो। क्या हुआ जा रहा है, जीरो। तो देखिए जीरो आ गया ना, तो हाँ हम बोलेंगे यस ये जीरो इसका है, यानी ये जो आपने हमको वैल्यू दे रखी है ना, ये इसका जीरोस है। सेम उसी तरह से दूसरा पार्ट इसका करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 5x माइनस रूट पाई। और हमें चेक करना है x बराबर 4/5, क्या इसका जीरो है। तो वही हम चेक करेंगे, क्या हम चेक करेंगे पी ऑफ 4/5 की वैल्यू क्या आ रही है। अगर वो जीरो आती है तो बात सही है, वरना फिर गलत। तो हम लिखेंगे 5 एक्स की यहाँ क्या रख देंगे, 4/5 माइनस में रूट पाई। रूट पाई देखिए घबराइए नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, बहुत आसान सवाल है ये। 4 हाँ बच्चों देखिए 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4 माइनस रूट पाई। अब आप देखिए रूट पाई, 4 में से क्या माइनस हो रहा है, रूट पाई माइनस हो रहा है। इसका आंसर कभी भी जीरो के इक्वल तो नहीं होना है, बस हमको यही बताना है कि जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें दिख रहा है कि ये जीरो कभी नहीं होगा, इसलिए इसका जवाब क्या है बच्चों, नो है। ओके, क्योंकि हम सभी जानते हैं 4 माइनस रूट पाई की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो इसका तीसरा चौथा पार्ट ऐसे ही करते हैं। ओके हम लोग, तो बच्चों देखिए तीसरे पार्ट में हमको ये दे रखा है पॉलिनोमियल, और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू दे रखी है इस बार दो दे रखी है, यानी कि एक बार 1 पे चेक करिए और एक बार -1 पे चेक करिए। हम कहते हैं ठीक है जरा, तो दो आंसर भी आ सकते हैं। ओके, अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए दोनों आंसर ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले आप क्या निकालिए, पी ऑफ 1 निकालिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, जहां जहां वेरिएबल है वहां क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1। तो पी ऑफ 1 बच्चों क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 - 1। तो जो पी ऑफ 1 कितना आ जाएगा, देखिए बच्चों जीरो। तो हम कह देंगे ये वाली वैल्यू के लिए क्या बोल देंगे, यस ये तो है, क्योंकि इसको जब हमने पुट करा इसमें तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, पी ऑफ -1 चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बच्चों, पी ऑफ -1। अब देखिए क्या रखेंगे यहाँ पर, -1 का स्क्वायर एंड -1। तो देखिए जरा पी ऑफ -1 क्या हो जाएगा बच्चों, -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 1। क्या होता है ये, प्लस का 1 एंड माइनस का 1। तो देखिए पी ऑफ -1 क्या आ गया, देखिए जीरो आ गया, यानी कि इसके लिए भी क्या है, यस। तो आपको समझ में आया, देखिए एक एक्सप्रेशन के दो आंसर आ सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है इसमें। तो देखिए ये भी इसके लिए भी ऐसे, इसके लिए भी ऐसे, हमने दोनों के लिए क्या करा, चेक करके बताया कि हाँ दोनों वैल्यूज पुट करने पर आंसर क्या आ रहा है, देखिए 0 0 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पार्ट करेंगे, चौथा पार्ट करेंगे इसका। ये क्या कह रहा है कि ये दे रखा है आपको एक्सप्रेशन और ये दे रखी है वैल्यूज, इनके अगेंस्ट हमें क्या करना है, चेक करना है। सबसे पहला काम किसके लिए चेक करेंगे, पी ऑफ -1 के लिए चेक करेंगे। तो जहां जहां वेरिएबल यानी कि एक्स है वहां क्या पुट कर देंगे, -1 पुट करेंगे। तो एक्स के लिए क्या रखेंगे, -1 +1। और बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, -1 -2।
बहुत ध्यान से करना है, माइनस का माइनस प्लस में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए -1 + 1 यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ -1 -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। एंड पी ऑफ -1 बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। तो हम देखते ही बोल देंगे कि यस, इसके लिए तो क्या बोल देंगे, यस ये -1 तो है। अब हम चेक करेंगे पी ऑफ 2 के लिए, किसके लिए, पी ऑफ 2 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर देंगे, 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 1 एंड 2 - 2। देखिए यहाँ पे पुट करा, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ 2 बराबर 2 + 1 बच्चों कितना होता है, 3 होता है, एंड 2 - 2 बच्चों क्या होता है, 0 होता है। तो जो पी ऑफ 2 होगा वो कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए इसमें भी 0 आ गया, तो हम बोलेंगे हाँ, 2 के लिए मैंने चेक करा, वो भी क्या है, यस है। ये दोनों ही इसके क्या है, जीरोस हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इसका चौथा, पांचवा एंड छठा पार्ट करते हैं, ओके। बच्चों देखिए, पांचवें पार्ट में क्या कह रहा है, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है, हमको इसके अगेंस्ट चेक करना है। तो बहुत आसान है ये, तो हमें क्या निकालना है, सिंपली पी ऑफ 0 चेक करिए, क्या वो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जहां एक्स है वहां क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर एंड पी ऑफ 0 बच्चों सिंपली क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। तो हम बोल देंगे यस, ये इसका 0 है। वही यहाँ चेक करेंगे, यहाँ घबराइएगा मत कि ये तो यहाँ नंबर्स दे ही रखे, कोई टेंशन नहीं, जिस फॉर्म में दे रखा है हम उस फॉर्म में चेक करते हैं इसको। तो क्या कर रहा है, हमें इसके इस वैल्यू के अगेंस्ट चेक करना है, ये रहा हमारा पॉलिनोमियल। तो बिल्कुल हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे पी ऑफ, वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस के m अपॉन एल पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में यहाँ जहां पे वेरिएबल है वहां क्या पुट कर देंगे, माइनस का m अपॉन एल पुट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, l इंटू एक्स के यहाँ क्या रख देंगे, माइनस का m अपॉन एल, एंड बच्चों क्या, प्लस का m। बिल्कुल सिंपल, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए यहाँ से l से l ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का m अपॉन एल, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या बचेगा, एल से एल कट गया, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का m, और बाहर क्या बचा, प्लस का m। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सवाल है, टेंशन की बात नहीं है इसमें कोई। ये कितना आ जाएगा, -m + m कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यही हमारा फाइनल क्या है, आंसर है। तो देखिए 0 आ गया ना, तो हम बोलेंगे यस, ये इसका जीरोस है, ओके। आइए इसके अगले पार्ट ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो देखिए इसका सातवां पार्ट क्या कह रहा है कि पी ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर एंड -1, और हमें रूट क्या दे, सॉरी, एक्स की वैल्यूज क्या दे रखी है हमको, ये एंड ये हमें इस पे चेक करना है। तो ठीक है, पहले हम इस पे चेक करते हैं, पहले वाले पर। तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ माइनस का 1 अपॉन रूट में 3, ओके, बराबर, बॉस आराम से वैल्यू पुट करिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 3 × x² है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन √3 का बच्चों क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर एंड -1। ये बहुत बी केयरफुल यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 1 अपॉन √3 बराबर, अब देखिए यहाँ लिखूंगा मैं 3, ठीक है जी। अब माइनस का है ना, यहाँ पर पावर कैसी इवन है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पहले माइनस तो यहाँ से हट जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। अब जब √3 पर स्क्वायर आएगा तो उससे रूट इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, सिर्फ 3 एंड माइनस का 1। और ये यहाँ पर बच्चों पी ऑफ माइनस का 1/√3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 से 3 बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड 1 - 1 1 - 1, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो आंसर 0 आ गया ना, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, यस, ये हमारा जीरोस है। अब किसके लिए चेक करना है, 2/√3 के लिए, इसको भी चेक करते हैं आराम से। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए पी ऑफ, ये हो जाएगा पी ऑफ 2/√3 बराबर, अब क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स क्या रखेंगे, 2 अपॉन √3 का स्क्वायर -1। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, पी ऑफ 2/√3 बराबर, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, एंड 3 का क्या, √3 का क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और नीचे क्या होगा, 3 एंड माइनस का 1। अब ये क्या बचेगा बच्चों, देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड 4 - 1 कितना हो जाएगा, सिंपली 3। तो 3 हमारा क्या है, आंसर है, बट 0 नहीं आया है ना। और हमें क्या चेक करना था, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, नो।
ये जीरो इसका नहीं है। ओके, आइए इसी तरह इसका अगला पार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, 2x+1, और ये क्या है, x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे इसके ऊपर। कैसे करेंगे हम लोग बच्चों, हम लोग लिखेंगे p ऑफ 1/2, और जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे, वही काम बार बार करते आ रहे हैं। अगर जीरो आ गया आंसर तो यस, वरना नो। और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि जीरो का मतलब क्या होता है इसमें। तो 2 में 1/2 प्लस 1। अब 2 से 2 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे हम लोग। तो p ऑफ 1/2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 1+1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, p ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा, 1+1 कितना होता है, 2 होता है। तो आंसर क्या है, नो। ओके, अच्छा एक काम करिएगा, मुझे यहाँ लग रहा है कि बुक में शायद यहाँ माइनस दे रखा होगा। अगर माइनस दे रखा होगा ना बच्चों, तो आंसर क्या आ जाएगा, यस, क्योंकि यहाँ माइनस हो जाएगा, एंड फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर बुक में यहाँ माइनस दे रखा होगा तो आंसर क्या है, यस, अदरवाइज नो। क्योंकि आप बुक के आंसर बिल्कुल ना मैच करिए कि जो क्वेश्चन बुक में दे रखा है एग्जाम में वही आएगा। फिलहाल अगर यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर प्लस का 1/2 है, तो आंसर क्या है उस केस में, नो। अगर माइनस का 1/2 है तो आंसर क्या है बच्चों, यस। तो आप बुक में चेक कर लीजिएगा, इसको अपने से भी कर लीजिएगा आप, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा होगा। ओके, फिलहाल आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।